गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देख लिया था डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो, जिसे स्पीड कहते हैं। आज देखते हैं व्हाट इज स्पीड। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। हो सकता है कि आपको स्पीड नाम का शब्द या मालूम हो। इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबव, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल बस का, ट्रेन का, कार का, हम स्पीड से देखते हैं कौन सी ट्रेन एक्सप्रेस है, कौन सी फास्ट है, कौन सी पैसेंजर है। स्पीड में वेरी टाइम बाय टाइम हो सकता है। एक पैसेंजर बहुत फास्ट स्पीड से निकले और एक एक्सप्रेस बहुत स्लो चले, पर एक्सप्रेस की नॉर्मल स्पीड का एक लिमिटेशन है रेलवे की तरफ से। सुपर फास्ट का अलग लिमिटेशन है, शताब्दी राजधानी का अलग लिमिटेशन है, पैसेंजर का अलग लिमिटेशन है। अब कह दो सब इलेक्ट्रिक से चलते हैं तो फिर स्पीड का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि फेयर में डिफरेंस है। जितना ज़्यादा आप फेयर पे करोगे उतना ज़्यादा अच्छी सुविधाएं आपको मिलेंगी। शताब्दी राजधानी में बेटा क्या होता है, मैंने ट्रैवल किया हुआ है। क्या होता है कि आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो, आप अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हो। पैसेंजर में केवल आप सफ़र कर सकते हो, और वो भी लंबे समय के लिए। कम पैसा, ज़्यादा समय, कम स्पीड। ज़्यादा पैसा, कम समय, ज़्यादा स्पीड, ये रेशियो है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, कानपुर से दिल्ली श्रम शक्ति एक्सप्रेस जाती है। अब वो अपने निर्धारित समय 11:40 पे चलती है और 6:40 पे दिल्ली आती है। 7 घंटे का सफ़र है। तो उसमें उसकी स्पीड कुछ भी हो, उसकी एवरेज स्पीड 120 से 130 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। उसी जगह कानपुर शताब्दी है, 3:50 पे यहाँ से चलती है और 7:50 पे पहुँच जाती है दिल्ली। 4 घंटे में सफ़र। अब वहाँ 7 आवर्स था, यहाँ 4 आवर्स है। डिस्टेंस इक्वल है, टाइम कम हो गया, तो स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, शताब्दी राजधानी की स्पीड का रेंज होता है 150 से 200 किलोमीटर, 240 किलोमीटर तक। अब 240 किलोमीटर स्पीड की जो गाड़ी होगी वो स्लो नहीं है, वो फास्ट है। स्लो कौन हो गई? श्रम शक्ति हो गई। उसी की जगह एक पैसेंजर ट्रेन है जो यहाँ से सुबह के दिन के 10 बजे चलती है और रात में 10 बजे जाके दिल्ली पहुँचती है। जैसे गोमती सुबह 9 बजे यहाँ छूटती है, रात में 9 बजे दिल्ली पहुँचाती है। 12 घंटे का सफ़र, दूरी वही, टाइम ज़्यादा, फेयर कम। अब कह दो सर ये फेयर वाला क्वेश्चन क्यों यहाँ आया? तो देखो बेटा, कम समय, लेस टाइम, distance is same, speed will be more. More time, distance will be same, speed will be come, because distance is the ratio of speed is the ratio of distance and time. Speed या चाल, distance यानी दूरी, time यानी समय का अनुपात है। ये एक सापेक्ष राशि है, या इसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि नहीं कहते, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी अगर हमें कोई भी डिस्टेंस गिवन हो, जैसे अपने घर से स्कूल की डिस्टेंस 2 किलोमीटर, बाइक से जाने में लगा 15 मिनट, बस से जाने में लगा 1 घंटा, वही एग्जाम्पल। तो क्या होगा? बाइक की स्पीड ज़्यादा है और बस की स्पीड कम है। नॉर्मली क्या होता है, बस की स्पीड ज़्यादा होती है और बाइक की स्पीड कम होती है। छोटे डिस्टेंस के लिए बाइक अच्छी है। लॉन्ग डिस्टेंस जैसे कानपुर से इलाहाबाद गए, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वहाँ बस प्रेफर करते हैं बजाय ट्रेन के या किसी के। क्यों? बस ईजिली अवेलेबल है, हर आधे घंटे में छूटती है और हर 5 घंटे बाद इलाहाबाद पहुँच जाती है। इलाहाबाद का ये सफ़र आप लोगों में से कईयों ने किया भी होगा, कईयों ने नहीं किया है। जब आप करोगे तो आप फील करोगे कि सर ने सही बताया था कि स्पीड इस बात पे डिपेंड करता है कि डिस्टेंस हम कितने कम समय में तय कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम साइकिल से अपने स्कूल तक जाते हैं, हमें 20 मिनट लगता है।
हम बाइक से जाते हैं हमें 10 मिनट लगता है, हम कार से जाते हैं हमें 7 मिनट लगता है। अब कह दो कि सर इसमें और क्या चीज़ ऐड हो रही है, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है ड्राइविंग का एक्सपीरियंस। हम जितना अच्छा डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस ऊपर तो सेम है, टाइम हम जितना लेस कर देंगे स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। क्योंकि ये रेशियो है इसलिए हमको याद रखना पड़ेगा कि अगर डिस्टेंस बढ़ा दी तो टाइम को भी घटाना नहीं पड़ेगा, टाइम बढ़ जाएगा। ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो अभी कम समझ में आ रहे हैं लेकिन बाद में ज़्यादा समझ में आएंगे। अभी हाल फिलहाल समझने के लिए स्पीड इज़ व्हाट इज़ स्पीड, स्पीड इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम और स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही डिस्कस हुआ था लास्ट पिछली बार। अब आगे चलते हैं। इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबव अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट, एक बढ़ी हुई स्पीड दिखाती है दैट गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन ए शॉर्टर टाइम, कि दी गई दूरी को हमने बहुत कम समय में तय किया। और ए लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम, और या फिर एक बहुत बड़ी दूरी को हमने एक गिवन समय में तय कर लिया। गिवन टाइम का मतलब है ट्रेन से टाइम का मतलब है यहाँ से, बस से टाइम का है। बस से 5 घंटे लगते हैं, ट्रेन से 3.5 घंटे लगते हैं, तो ट्रेन की स्पीड बस की स्पीड से ज़्यादा हो गई। बाइक से हमको 12 घंटे लग गए तो बाइक की स्पीड सबसे कम हो गई। आई बात समझ में? यानी जैसी डिस्टेंस जैसी ज़रूरत वैसी डिस्टेंस और इस टाइम का रेशियो और वैसी ही स्पीड। ये है स्पीड। द मोस्ट कॉमन वे टू फाइंड आउट, सबसे आसान तरीका है। कन्वीनियंट वे का मतलब आसान तरीका होता है जिसमें हमें कन्वीनियंट हो। व्हाट इज योर कन्वेंस? बस, ट्रेन, कार, बाइक, बाइसिकल, रोड स्टेपर्स, है ना, पेडेस्ट्रियल्स, पदयात्री, पैदल ही आ जाते हैं स्कूल कई बच्चे तो। ऑन ऑफ फाइंड आउट ऑफ विच 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर, जब हमको ये देखना हो कि 2 ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा फास्ट चल रहा है, फास्टर चल रहा है। जैसा अभी हमने कार वाले सीन में देखा था कि ग्रीन कार तेज चल रही है और वाइट कार धीमी चल रही है। इज टू कंपेयर द डिस्टेंसेस मूव्ड बाय देम इन ए यूनिट टाइम, हम ये देखते हैं कि उन्होंने डिस्टेंस कितनी तय करी और गिवन समय में यानी बस ने भी तय की 200 किलोमीटर, ट्रेन ने भी करी 200 किलोमीटर। बस ने तय करी 5 घंटे में, 5 आवर्स में, और ट्रेन ने तय करा 3.5 आवर्स यानी 3.5 घंटे में। तो अब क्या होगा, 3.5 आवर्स है, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है। हमने इसको ले लिया कि 300 मिनट्स लगे। अब मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अभी हमने 5 आवर्स ले लिया, हम ले लेते हैं ट्रेन 3 आवर्स में पहुंच जाती है। अब डिस्टेंस था 200 तो 200/5 किया तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। अब हमने कहा कि नहीं डिस्टेंस है 200 लेकिन डिवाइडेड बाई 3 है, 66.66 यानी 66.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ट्रेन की हो गई और बस के लिए वही स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की आ गई। हमारे हिसाब से बस भी अच्छी है और ट्रेन भी अच्छी है, जिसमें हमको सुविधा हो जाने में वो साधन हमारे लिए अच्छा है। हमें दोनों की स्पीड पता है, ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी और बस की कम होगी। ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिवन है, बस डीजल या पेट्रोल या सीएनजी से ड्रिवन है, तो उसकी अपनी खामियां अपनी खूबियां हैं और ट्रेन की अपनी खामियां अपनी खूबियां हैं। हो सकता है कभी बस लेट हो जाए, जाम में फंस जाए तो ट्रेन अच्छी लगेगी। हो सकता है कभी ट्रेन को सिग्नल ना मिले, बस पहले पहुंच जाए, जैसे देहरादून से दिल्ली। बाई बस 5 घंटे का है, बाई ट्रेन 12 घंटे का है। कंट्रडिक्शंस हैं,
अब ये रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने ट्रैवल किया हुआ है, बहुत मज़े का ट्रैवल किया हुआ है, और मैंने हमेशा ये बात देखी कि वहाँ के लोकल पीपल से पूछिए आप तो वो बताएंगे कि बस से जाना कन्वीनियंट है कि ट्रेन से, क्योंकि वो जाते रहते हैं। और आप पहली बार जा रहे हो तो ये भी एक तरीका होता है कि स्पीड से आप मेज़र नहीं कर सकते कि कौन सा कन्वीनियंट वे है। तो कन्वीनियंट वे ये होता है कि जब दो लोगों को दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो हमको ये देखना पड़ता है कि यूनिट टाइम में यानी 1 आवर में हमारी स्पीड कितनी है। जिसकी स्पीड ज़्यादा वो कन्वीनियंट है, फास्टर के लिए कन्वीनियंट है, स्लोअर के लिए। यहाँ हम केवल स्लो और फास्ट की बात कर रहे हैं। आप देख लो, दस इफ वी नो, अगर हमको पता हो द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 बसेज इन 1 आवर, कि 2 बसों ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी, वी कैन टेल, हम बता सकेंगे, विच वन इज फास्टर, कि कौन सी तेज है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हम इसे ऑब्जेक्ट की स्पीड कहेंगे। यूनिट डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये रहा आज का स्पीड का, और आज इतना ही रखेंगे।